महाराष्ट्र की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बागी तेवरों ने उद्धव सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में यह भी साफ कर दिया कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। बस एक बार उनकी पार्टी का कोई बागी विधायक उनसे आकर ऐसा करने के लिए कह दे। एकनाथ शिंदे बाकी विधायकों के साथ बागी इस कदर हुए हैं कि अब मनाए नहीं मन रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सीएम उद्धव के कभी करीबी माने जाने वाले शिंदे की नाराजगी की वजह क्या है? क्या है वो वजहें जिनकी वजह से आज महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? ये सब हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस तरह के राजनीति से जुड़ी और तमाम बड़ी बड़ी कहानियां जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके बारे में आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर भी। इस वीडियो के साझेदार है कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं न्यूज तक के व्यूअर्स के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेने वाले व्यूअर्स को मिलेगा 50% तक का सीधा डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है हमारा कूपन कोड NTK50। दुनिया के दिग्गजों की बायोग्राफी, बॉलीवुड स्टोरीज और भी बहुत कुछ ज्यादा जानकारी के लिए लिंक स्टोरी के डिस्क्रिप्शन पर है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी खबर की ओर। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को एकनाथ शिंदे से कैबिनेट बैठक से पहले बात की थी। तब उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी थी, लेकिन शिंदे ने साफ कर दिया था कि अब समय निकल चुका है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि इस्तीफा देना या नहीं देना ये आपको तय करना है। अब बात कर लेते हैं शिंदे की नाराजगी के बारे में। भले ही महाराष्ट्र में बगावत शुरू हुए कुछ घंटों का समय ही गुजरा है, लेकिन कहा जाता है कि असल में इसकी शुरुआत 2019 में ही हो गई थी। एकनाथ शिंदे के करीबियों की माने तो ऐसा रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ है कि वो मंत्रियों और विधायकों को लेकर पहले गुजरात के सूरत और फिर असम के गुवाहाटी के होटल में जाकर बस गए। करीबियों की माने तो एकनाथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नाराज चल रहे थे। करीबी सूत्र ये भी बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद से ये भरोसा था कि वो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इस पर सहमत नहीं थे। महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे के सामने आने से एकनाथ शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद एकनाथ ने खामोशी अख्तियार कर ली थी। तो वहीं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे हमेशा से ही बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया, तब भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के पक्ष में थे। यहां तक कि उस वक्त हुई बैठक में एकनाथ ने इस बात का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन संजय राउत ने इसका विरोध किया और आखिर में उद्धव ठाकरे की मर्जी के मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनी। ऐसे में उन्हें उद्धव सरकार में नगर विकास जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया, जिससे उनके सियासी कद का अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। लेकिन आदित्य ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर विवाद भी रहा। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने मंत्रालय में आदित्य ठाकरे के दखल से भी नाराज थे। यहां तक कि दूसरे डिपार्टमेंट MSRDO यानी राज्य सड़क परिवहन विकास में भी आदित्य को बड़े प्रोजेक्ट के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा था। बता दें कि 2019 में शिवसेना के कई विधायक एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे। ऐसे में शिवसेना के कई विधायक इसीलिए भी नाखुश थे कि एनसीपी नेतृत्व अपने विधायकों को ज्यादा फंड के साथ मजबूत कर रहा है, जबकि शिवसेना के विधायकों को खाली हाथ रहना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, शिवसेना विधायकों को शिकायत रही कि उद्धव ठाकरे उन्हें मिलने के लिए समय नहीं देते थे। यहाँ तक कि ये कई बार शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात नहीं करते थे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये रही कि देवेंद्र फडणवीस के जब कार्यकाल था तो उस दौरान जो एकनाथ थे वो काफी ताकतवर नेता माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार बनी उसके बाद वो साइडलाइन होते रहे। उद्धव मंत्रिमंडल में ताकतवर मंत्री होते हुए भी एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री ना बन पाने को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई। पिछले कुछ महीने से उनके विभाग से जुड़े फैसलों से उन्हें दूर रखा जा रहा था। शिंदे समझ चुके थे कि पार्टी में अब उनके लिए जगह नहीं बचेगी और ऐसे में उन्होंने बड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे सियासी मौके ताक रहे थे कि उन्हें विधान परिषद चुनाव में ये मौका भी मिल गया। ऐसे में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे
जो महाविकास अघाड़ी की एक सीट जो थी वो हार गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी कोई आजकल की नहीं है, ये लंबे वक्त से चलती आ रही थी, बस वो अब मौके के इंतजार में थे। राज्यसभा चुनाव में इसके संकेत मिल रहे थे और राज्य विधान परिषद के चुनाव के बाद तो ये पूरी तरह साफ हो गया था। आपको एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें और आगे भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और तमाम देश और राजनीति से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।